हाय गाइस, दिस इज एमडी सादिक एंड वेलकम बैक टू दी एमडीएस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम रूट 5 इरेशनल नंबर है इसको प्रूव करना सीखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने रेशनल एंड इरेशनल नंबर को सिखाया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो रूट 5 इरेशनल नंबर है इसको प्रूव करना है। ये NCERT मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि इसको प्रूव किस तरह से करना है। तो रूट 5 इरेशनल नंबर है इसको प्रूव करना है, तो इसको कंट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन में क्या होता है कि इसको हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको ये एज्यूम करेंगे, ये मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है। इसलिए हमने लिखा लेट अस एज्यूम रूट 5 इज अ रेशनल। ये रेशनल हमने एज्यूम कर लिया। अब अगर ये रेशनल है तो रेशनल के कंडीशन को फुलफिल करेगा। मीन्स रूट 5 इक्वल पी अपॉन क्यू, मीन्स इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा और जो पी और क्यू पे कंडीशन था वो यहाँ पे लिखा वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और पी और क्यू पे क्या होता है, इंटीजर होता है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल का कंडीशन था। अगर ये रेशनल है तो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब सपोज पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर है। कैसे, ये देखिए हमने लिखा कि पी और क्यू इंटीजर हो सकते हैं। तो सपोज पी है 4 और क्यू है 10, तो ये दोनों इंटीजर है, लेकिन इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर 2 है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 2 था, इसलिए 2 से 4 भी डिविजिबल हो गया और 10 भी डिवाइड हो गया। तो ये हो गया अब 2/5। अब 2/5, अब ये इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर देखिए, इफ़ देयर इज कॉमन फैक्टर इन ए एंड बी, सॉरी इसको पी एंड क्यू लिखिए, पी एंड क्यू। ये जो हमने P और Q लिया है, P अपॉन Q, अगर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है, मीन्स ये अगर कैंसिल होने वाला है किसी नंबर से, तो उसको हमने क्या करा, उस नंबर से कैंसिल कर दिया, जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर दिया। तो P अपॉन Q है, अगर इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है तो वो उस फैक्टर से, उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो इसको हमने सपोज A बार में और Q B बार में डिवाइड हो गया, तो ये हो गया अब A अपॉन B। अब जो A अपॉन बी है, ये रूट 5 इक्वल A अपॉन बी वेयर A एंड B आर को प्राइम। अब चूंकि A और B में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा है, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर था हमने उसको क्या करा, कैंसिल कर दिया। तो अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब जब किसी भी दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर में उसमें अगर कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 को छोड़ के, तो उसको बोलते हैं कि वो दोनों नंबर को प्राइम है। इसलिए हमने लिखा, चूंकि A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए लिखा वेयर A एंड B आर को प्राइम। मीन्स इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो को प्राइम को एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। अभी जो हमने लिखा था 10/4/10, तो ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये बन गया अब 2/5। तो 2/5 में अब कोई भी कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के नहीं है, तो ये 2 और 5 हो गया को प्राइम नंबर। लेकिन अगर हमने 4 और 10 को बोला को प्राइम, तो ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 और 10 में जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, इसलिए ये को प्राइम नहीं होगा 4 और 10, बट 2 और 5 को प्राइम होगा। इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करके A अपॉन बी आया। अब A और B क्या है, को प्राइम। आई होप कि को प्राइम समझ में आ गया होगा। ये जो स्टेटमेंट लिखा है, यही स्टेटमेंट ये प्रूव करने में सबसे मेन रोल प्ले करता है। तो ये स्टेटमेंट को याद रखना है। अब आगे आ जाइए। अब अगर रूट 5 इक्वल A अपॉन बी, ये लिख दिया, और ये दोनों को प्राइम है A एंड B। अब आ जाइए यहाँ पे, यहाँ इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये वाली जो इक्वेशन है रूट 5 इक्वल A अपॉन बी, इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि इस रूट को रिमूव करना है, और जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट रिमूव हो जाएगा। तो रूट 5 का स्क्वायर करा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो A² अपॉन B² इक्वल 5।
अब 5 इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ये √5 का स्क्वायर 5 यहाँ आ गया और ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये यहाँ पे लिख दिया। अब इसको क्या करना है, 5 के अपॉन में 1 है तो ये ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और 5, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर। सपोज इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करा। अब आगे आ जाइए, अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर, इसको साफ कर देते हैं नहीं तो लगेगा कि ये इसी का है। अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर। अब इसको समझिए, इसको ऐसे समझिए कि ए स्क्वायर के फैक्टर में 5 आ रहा है। अब जब किसी नंबर के फैक्टर में 5 आए या कोई भी दूसरा नंबर आए, इसका मतलब ये होता है कि जो भी नंबर फैक्टर में आ रहा है उस नंबर से ये डिविजिबल होगा। मतलब अगर ए स्क्वायर के फैक्टर में 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा ए स्क्वायर। तो इसी चीज़ को हमने लिखा है सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब एक चीज़ याद रखना है, अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, क्लियर, तो ए जो होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज 10 स्क्वायर है, ये अगर 2 से डिविजिबल है तो ये 100 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 50, डिविजिबल है, क्लियर। तो अब स्क्वायर को अगर भूल जाएं तो ये हो जाएगा 10। जिस तरह से यहाँ पर लिखा कि ए स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा, तो ये हो गया 10। अब देखिए ये भी क्या होगा, डिविजिबल है, 2 5 जा 10। तो अगर कोई नंबर जैसे ए स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से, मीन्स ए भी डिविजिबल होगा 5 से। इसको यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे, बस आपको याद रखना है यहाँ पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर कर लीजिए, देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये किस तरह से होगा यहाँ पे हमने आपको समझा दिया। अब अगर a जो है वो 5 से अगर डिविजिबल है, मीन्स a को 5 के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है, अगर a डिविजिबल है 5 से तो a इक्वल 5, और ये हमने लिखा m। m क्यों लिखा, एक चीज़ मालूम है कि a के फैक्टर में 5 आ रहा है, मतलब 5 से a डिविजिबल है, लेकिन कितने बार में डिविजिबल है ये नहीं मालूम, तो इसलिए हमने यहाँ पे m रख दिया। m कोई भी इंटीजर है, ठीक है। अब इसको हमने इक्वेशन सेकेंड ले लिया। अब इस सेकेंड इक्वेशन में जो a की वैल्यू है इसको पुट कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में, जो कि यहाँ ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो इसी चीज़ को अब लिखा हमने कि पुटिंग a इक्वल 5m इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, इसमें a की वैल्यू a इक्वल 5m पुट करना है। तो ए स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें a की वैल्यू 5m पुट करा तो 5m स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर। अब इसमें देखिए 2 बार था, 2 बार लिख दिया, m स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर एज इट इज, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये अब कितना बचा, 5m स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर। इसको इस साइड करा और इसको उस साइड, तो ये हो गया b स्क्वायर इक्वल 5m स्क्वायर। अब यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाना है कि ए स्क्वायर इक्वल 5b स्क्वायर का मतलब ये था कि ए स्क्वायर के टेबल ये ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और फिर अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो ए भी डिविजिबल होगा, ये लिखा था। फिर यहाँ पे भी उसी तरह से सोचना है, बी स्क्वायर इक्वल 5m स्क्वायर है, इसका मतलब बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसी चीज़ को लिखा है सिंस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब b अगर 5 से डिविजिबल है, मीन्स b को 5 के फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने लिखा b इक्वल 5n। अब कितनी टाइम्स में ये 5 के फैक्टर कितनी टाइम्स लिखेंगे ये हमें नहीं मालूम है, इसलिए यहाँ पे n लगा दिया, n इंटीजर होगा, ओके। ये इक्वेशन थर्ड ले लेना है। अब यहाँ पे आ जाइए इक्वेशन नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को देखिए, यहीं से मेन रिजल्ट आएगा, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। इसी चीज़ को हमने आगे लिखा है कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड a इक्वल 5m था और ये b इक्वल 5n है। अब देखिए इन दोनों में क्या है कि 5 एज अ कॉमन फैक्टर है, a और b में 5 एज अ कॉमन फैक्टर है। तो अब यहीं पे यहाँ से अब डायरेक्ट यहाँ आ जाना है ऊपर,
ये जहाँ पे हमने लिखा था को प्राइम, ये वाली वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, अब हमने इससे पहले ये लिखा था ए एंड बी आर को प्राइम, और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ए और बी को प्राइम नहीं है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि उन दोनों में एक को छोड़ के कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, लेकिन यहाँ पर ए और बी में 5 कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि ए और बी को प्राइम नहीं है। लेकिन इससे पहले हमने क्या देखा था कि ए और बी को प्राइम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है इस चीज़ को लेके, यहाँ पे कि ए और बी को प्राइम है, इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये वाली स्टेटमेंट। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि 5 कॉमन फैक्टर है, बट यहाँ पे क्या है कि 5 कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगा ना, तो इसी को बोलते हैं कंट्राडिक्शन। तो इसी चीज़ को अब हमने नीचे लिखा है 5 इज एज द कॉमन फैक्टर इन ए एंड बी। क्लियर है, 5 कॉमन फैक्टर है ए और बी में। दिस कॉन्ट्राडिक्स, ये कंट्राडिक्शन पैदा करता है द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ए और बी को प्राइम है, इसको तो ये विरोध कर रहा है ना, इसको ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है इस वाले स्टेटमेंट को, ये वाला स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो रहा है। अब एक चीज़ याद रखना है कि अगर कंट्राडिक्शन अगर पैदा हो रहा है कि इस चीज़ को लेके, तो इसका मतलब हमने कहीं पे कुछ रोंग लिया है, मीन्स कुछ ना कुछ गलत करा है। तो अब नीचे देखिए, फैक्ट दैट दी ए एंड बी आर को प्राइम। अब देखिए नीचे, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ एराइजन। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ है, एराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल। अब ये चीज़ समझिए कि यहाँ पे कंट्राडिक्शन हुआ इस चीज़ को लेके, तो ये कंट्राडिक्शन आया क्यों, किस लिए ये कंट्राडिक्शन बना। तो आंसर है ये एजम्पशन को लेकर, जो हमने एज्यूम करा था वो एज्यूम रोंग करा था, इसलिए यहाँ पर कंट्राडिक्शन पैदा हुआ। अगर हमने एज्यूम जो करा वो अगर राइट करता, सही होता, तो ये कंट्राडिक्शन पैदा होने का सवाल ही नहीं होता यहाँ पे। इसलिए अब ये सोचना है कि ये जो कंट्राडिक्शन आया है ये किस कारण से आया है, क्योंकि हमने रोंग, यहाँ पे रोंग एजम्पशन कर लिया था। जो हमने मान लिया था वही क्या करा था, इनकरेक्ट एजम्पशन, इनकरेक्ट, वो गलत हमने मान लिया था, एज्यूम कर लिया था, इसलिए ये कंट्राडिक्शन यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो अगर ये हमने गलत मान लिया, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा था ये इसका मतलब रोंग था। तो इसी चीज़ को लिखा है कि एजम्पशन दैट रूट 5 इज अ रेशनल। इसी एजम्पशन के कारण हमारा कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे पैदा हो रहा है, इसलिए इसका मतलब ये एजम्पशन जो है वो रोंग है। तो राइट एजम्पशन क्या होगा, तो ये एजम्पशन अगर रोंग है मीन्स रूट 5 इसका मतलब एक रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर होता तो ये कंट्राडिक्शन पैदा नहीं करता, मीन्स ये रेशनल नंबर नहीं है। अब कोई भी रियल नंबर, अब अगर कोई भी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं है, मीन्स वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। इसलिए लास्ट में हमने क्या लिखा, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल, मीन्स ये रेशनल नहीं है, इरेशनल है। चूँकि रेशनल अगर है तो रेशनल को कंडीशन फुलफिल करता और फिर आगे बढ़ने से हमें कॉन्ट्राडिक्शन पैदा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कंट्राडिक्शन पैदा हो रहा है, इसलिए रूट 5 रेशनल नहीं है। अब अगर रेशनल नहीं है तो वो रियल नंबर क्या होगा, इरेशनल, इसलिए लिखा वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। और ये इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब अगर आपको प्रूव करना है कि रूट 2 इरेशनल नंबर है तो बिल्कुल इसी स्टेप्स को फॉलो करना है, या फिर रूट 3 तो उसको भी इसी स्टेप से फॉलो करना है, या फिर रूट 7 को अगर प्रूव करना है कि वो इरेशनल है तो इन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पर जितने भी रूट के अंदर अगर कोई नंबर है, अगर वो कंप्लीट बाहर नहीं हो रहा है, जैसे रूट 3 ये रूट से कंप्लीट बाहर नहीं होगा, रूट 5, रूट 7, तो इस तरह का जो नंबर होगा वो इरेशनल है, उसको बिल्कुल इसी स्टेप से फॉलो करते हुए इसको प्रूव करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे तरह से समझ में आया होगा कि इरेशनल नंबर लाइक दिस किस तरह से प्रूव करना है।